हेलो नमस्कार, मैं हूं धनंजय मिश्रा और आज मैं बताने वाला हूं आपको फॉर्म भरने के लिए। अब कैसा फॉर्म है तो 2025 में जो बच्चे मैट्रिक का फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसी के अनुसार आप क्लास 10th में अगर पढ़ते हैं और इस साल यानी अगले साल 2025 में अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दिए गए जो भी बात है, जो भी बताया गया बात है, उसको आप फॉलो करिए और अपना फॉर्म भरिए और कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती होगी तो परेशानी बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। तो आपके स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो ठीक है, और ईयर ये आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिलेगा, क्योंकि अभी तो अपलोड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो रहा है, एक आध दो दिन में रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आप लोग को मिल जाएगा और मैं लिंक भी भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन कार्ड का। आप घर पर भी उस लिंक से रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर किसी को लिंक चाहिए तो बोलिएगा, ऐसे कमेंट सेक्शन में मैं लिंक को भी डाल दूंगा। तो ये हो गया। उसके बाद AID, ये दोनों ऑफिशियल है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है, कैसा है, तो इसको आपको भरना है। तो ये भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। 3rd नंबर जो आप देख लीजिए, बड़ा मैं करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद स्कूल का कोड यहाँ पर होगा, स्कूल का जिसका कोड है। उसके बाद आपका स्कूल का नाम, स्कूल के नाम के बाद आपको कौन सा ज़िला है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, देख लो। स्टूडेंट नेम्स में आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा और बढ़िया से लिखिएगा। ओवर राइटिंग नहीं करना है, दोहराना नहीं है, क्योंकि ये 10th का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। मैट्रिक की परीक्षा देने से पहले सभी को भरना होता है, यही आपका रिकॉर्ड रहेगा और इसी के अनुसार आपका जो भी मार्कशीट से लेकर के जो भी सर्टिफिकेट्स आएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा, वो इसी के आधार पर आएगा। इसलिए इसको गलती करने का संभावना न के बराबर हो, ऐसा ध्यान रखना है। उसके मदर्स नेम लिख देना है, फादर्स नेम लिख देना है, ये सब तो आपको अपना डिटेल्स भरना है। इधर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ कभी भी आधार कार्ड के अनुसार नहीं लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ जो है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो रहेगा उसके अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। अगर आपको पता है डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है, तो आप अपने स्कूल में, विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं जो इस काम को करते हैं उनसे संपर्क करके, उनके पास लिस्ट आया है उस लिस्ट के अनुसार ही आप भरिएगा। उसके बाद मेल और फीमेल जो भी यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, जनरल EBC आपका लिखा होगा, आप जो भरे हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड ही में होगा। तो इतना आप 10वां में पढ़ रहे हैं तो पहला क्लास से लेकर के 9वां तक, 10वां तक EBC BC कौन कैटेगरी है तो आपको पता चल ही गया होगा, तो इसको आप भर लीजिएगा। उसके बाद है डिफरेंशियल एबल्ड, यानी कि आप विकलांग वगैरह हैं या नहीं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, अगर हैं तो किस प्रकार से है वहाँ पर भरना होगा, डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी, रिलीजन, ये सब करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है जो मैं बता रहा हूँ, वो है आधार कार्ड को लेकर के। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर नंबर लिख देना है। अगर आपके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है तो इसको तो आप यहाँ पर नंबर नहीं लिखिएगा, लेकिन आपको यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा। और ये है घोषणा, जिसमें लिखा गया है कि मेरे पास कोई आधार नंबर नहीं है, तो यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो इसको आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी अधिकतर सभी लोगों के पास लगभग आधार कार्ड वगैरह उपलब्ध है। तो इसको छोड़ देना है, यहाँ पर आधार कार्ड जरूर लिख देना है, सिग्नेचर को छोड़ देना है यहाँ पर, देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, मतलब कह रहा है कि आपका जो विद्यालय है, आपका जहाँ क्षेत्र है, आपका इंस्टीट्यूट है, वो किस क्षेत्र में आता है, रूरल में आता है, अर्बन यानी शहरी में आता है, या देहात वगैरह में आता है। तो आपका रूरल एरिया है, इसलिए रूरल भरना है। अगर किसी का अर्बन होगा तो अर्बन भरेगा। अनुमंडल वगैरह यहाँ भर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो है यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। स्टूडेंट का नाम बहुत सारे हड़बड़ में गड़बड़ करते हैं क्या, कि यहाँ पर अपना नाम जो है इंग्लिश में लिखते हैं, यहाँ पर भी इंग्लिश में भर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदी में तीनों चीज़ भरना है। इसको भरने के बाद यहाँ पर आप फोटो चिपका लेना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आप इसी पेज को पुनः एक बार पलटिएगा, और पलटने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपका स्टूडेंट्स का एड्रेस इंग्लिश में होना चाहिए, कहाँ पर आपका घर है पता है वो। उसके बाद आप शादीशुदा हैं तो लिखिए मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड, ध्यान से यहाँ पर भरना है, ठीक है। अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद ये स्टार मार्क्स है, स्टार मार्क्स मतलब भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल अगर आपको लगता है कि मेरा गड़बड़ पहले से हो चुका है तो इसको आप एक बार डाल दीजिएगा, तो सुधरने का चांस है। अगर सेम टू सेम है तो इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन के समय सारा चीज़ ले लिया गया है।
यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देना है, मतलब 2 आपके शारीरिक चिन्ह कुछ देना है, काटा छाटा का या फिर तिल वगैरह का 2 देना है। उसके बाद आप किस भाषा में परीक्षा दीजिएगा, तो हिंदी में तो हिंदी कर देना है, जो इंग्लिश में देंगे इंग्लिश करेंगे। उसके बाद आपका विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली मतलब होता है आँख वगैरह से दिखते उखते हैं, बढ़िया है, अगर नहीं है तो कुछ अगर दिक्कत है तो हाँ, नहीं है दिक्कत तो नो। उसके बाद आ जाइए, अगर आप पिछला साल फेल कर गए हैं तो उसके लिए यह है कि कौन सा परीक्षा में आप फेल किए थे, रोल नंबर क्या था, रोल कोड क्या था। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर ही अलग से अलग मिलने लगेगा, इसलिए बढ़िया से करिएगा। कौन आपका सब्जेक्ट हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा, मैथ रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, मतलब जो दृष्टिबाधित हैं, जो आँख से जिनको कम दिखता है उनके लिए है, तो यहाँ पर आप उनको भरवा सकते हैं, जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट हैं उनके लिए है। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा वगैरह कुछ है ऐसा, तो कोई 10th का बच्चा ऐसा ले नहीं रहा अभी तक, तो इसको छोड़ देना है, यहाँ छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर घोषणा है, घोषणा सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जो फॉर्म लेके जाएगा घर पर, एक दिन तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स का सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करवाना है, उसका बच्चा का इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करवाने के बाद अंततः आपका पूरा जो फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके प्रधानाचार्य यानी प्रधानाध्यापक यानी विद्यालय के सबसे जो हेड होंगे उनका सिग्नेचर करके और सीधे फॉर्म को भर करके एक बार बोल देना है कंप्लीटेड मिशन सक्सेसफुल। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहिए और लाइक कमेंट कर दीजिए, और आप बाकी आगे मिलते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इन तमाम सुविधाओं के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।